तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय माँ महालक्ष्मी। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, सबको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करना। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे कि बहुत समय से कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि घर में धन की बरकत नहीं होती है, कितना भी धन आता है घर में टिकता नहीं है। मतलब धन का आगमन तो पर्याप्त होता है, लेकिन घर में धन की बरकत नहीं हो पाती है। जब भी समय पड़ता है, पैसे की जरूरत पड़ती है, उस समय हमारे घर में पैसे नहीं होते हैं और फिर हमें पैसे के लिए या तो लोन लेना पड़ता है या फिर किसी से कर्ज या उधार लेना पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी धन की समस्याएं बनी हुई है, आर्थिक तंगी बनी हुई है। और एक और प्रश्न आता है कि हमारे घर में पर्याप्त धन का आगमन ही नहीं होता है। मतलब जितना खर्च है उसके मुताबिक धन का आगमन नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हर काम के लिए, हर जरूरत के लिए धन की तंगी होती है। तो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कोई उपाय बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अचूक उपाय और बहुत ही आसान उपाय, जिसे अगर आप पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी और पैसे की वजह से कभी भी आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। दूसरी चीज, अगर आपका जीरो बैंक बैलेंस रहता है, बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है, घर में बहुत अधिक धन आता है लेकिन समय पर आपके पास पैसे नहीं होते, सेविंग्स आपके पास नहीं होती है, अकाउंट आपका जीरो रहता है, घर में तिजोरी में एक भी पैसा आपके पास नहीं संचित हो पाता है, तो इस उपाय को जरूर करके देखिए। विश्वास से करेंगे, लाभ निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उपाय क्या है और कैसे करना है, इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप लोगों के प्रश्नों पर आधारित है और आगे आने वाले दिनों में भी आपकी वो सभी वीडियो जो त्योहारों की व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाई थी, सब एक एक करके आने वाली है। कुछ वीडियो मैंने नोट करके रखे हुए हैं और कुछ आप लोगों के और भी अगर प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ताकि धीरे धीरे एक एक करके और मैं आपकी सभी वीडियोस बना सकूं। और आप लोग जो इतना धैर्य बनाकर रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं मुझ पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में कि धन प्राप्ति के लिए, धन संचय करने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। चंचला मतलब कहीं पर भी स्थिर वास नहीं करती हैं और जो भक्त स्थिर वास माँ लक्ष्मी का चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो माँ लक्ष्मी की आराधना या तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ करें या फिर गणेश जी के साथ करें। मतलब कभी भी माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए, संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन आप पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगी। देखिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इंद्र आदि सभी देवी देवता उनकी आराधना करने में लगे हुए हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर सभी लोग माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं सिर्फ उनकी कृपा प्राप्ति के लिए। तो ऐसे में एक दिन उपाय करने से, एक दिन पूजा करने से, दिवाली की रात्रि में विशेष उपाय कर लेने से माँ लक्ष्मी की कृपा तो हमें जरूर मिलती है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि हमने एक ही दिन पूजा की है। तो जितना हम कर्म करेंगे उतना ही फल हमें प्राप्त होगा, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में जबकि हमें प्रत्येक कार्य के लिए प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण धन की आवश्यकता है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की आराधना भी हर पल हर क्षण होनी ही चाहिए। अब बहुत से भक्त कहेंगे कि हम तो अपने घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती दीप रोज प्रज्वलित करते हैं, रोज अपने घर में भोग भी अर्पित करते हैं, सभी देवी देवताओं की आरती करते हैं, पास के मंदिरों में भी जाते हैं, फिर हमारे घर में धन की वर्षा क्यों नहीं होती। देखिए, धन की देवी है माँ लक्ष्मी
और धन संचय करने के जो कारक होते हैं, मतलब जिनकी कृपा से धन संचय होता है, वो होते हैं कुबेर देवता। तो अगर आपको धन की आवश्यकता है, धन को संचय करने की आवश्यकता है, तो आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और कुबेर देवता की आराधना करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बाकी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन इनकी विशेष आराधना कीजिए, क्योंकि धन की आवश्यकता आपको ज्यादा है। इसलिए आपको माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप अधिक करना चाहिए, कुबेर देवता की पूजा अच्छे से करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। जैसा कि मैंने दिवाली में भी आप लोगों को बताया था कि आप कुबेर देवता की मूर्ति ले आइए या फिर फोटो ले आइए और माँ लक्ष्मी के साथ प्रतिदिन उनकी पूजा आराधना कीजिए, तो इससे आपके घर में धनागमन के रास्ते बनते हैं और घर में धन संचय होता है। तो अगर आप कुबेर देवता की मूर्ति या प्रतिमा घर पर लेकर आए हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं लाए हैं तो किसी भी बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन कुबेर देवता की फोटो या फिर आप चाहें तो मूर्ति लेकर आ सकते हैं और घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता गणेश जी की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए, धन संचय के लिए इन सभी देवी देवताओं की पूजा अत्यंत आवश्यक है। और प्रतिदिन की पूजा के लिए कोई विशेष विधि या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बस हम पंचोपचार विधि से जिस प्रकार से सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं नित्य की, उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए और बस इतना करने मात्र से ही आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। और बात करें अगले उपाय की, तो जैसे कि बुधवार का जो दिन होता है भगवान कुबेर का दिन होता है। आज के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं कुबेर जी के निमित्त या भगवान गणेश जी को कुछ चीजें अर्पित करते हैं, तो इससे आपके घर में धन का संचय होता है, धन का आगमन होता है और कभी भी आपको धन की तंगी नहीं देखनी पड़ती है। क्या करना चाहिए आज आपको? देखिए, बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, जैसे कि आप दूर्वा अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें। बुधवार के दिन शुद्ध घी और गुड़ का भोग भगवान गणेश को अर्पित करने से जीवन की आर्थिक तंगी दूर होती है, कर्जे से मुक्ति मिलती है और धन का संचय होता है। भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश की पूजा विशेष रूप से होनी चाहिए, मतलब थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए, जो आप प्रतिदिन पंचोपचार विधि से कर लेते हैं। बुधवार को कुछ विशेष चीजें अर्पित करके उनकी कृपा प्राप्त आप कर सकते हैं और घर में गरीबी, आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। बात करें कि बुधवार के दिन भगवान कुबेर देवता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो देखिए, कुबेर देवता कोषाध्यक्ष माने जाते हैं माँ लक्ष्मी के। तो अगर आपके बैंक बैलेंस जीरो रहते हैं, मतलब कभी भी आपके अकाउंट में पैसे ही सेव नहीं हो पाते हैं, या फिर आपकी जो लॉकर है, तिजोरी है, वो हमेशा खाली रहती है, पैसे आते हैं, आप रखते हैं और फिर वापस निकल जाते हैं वो पैसे, तिजोरी हमेशा खाली ही रहती है, तो ऐसे में धन को रोकने के लिए, धन को संचय करने के लिए और बैंक बैलेंस बनाने के लिए एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, जब शुक्ल पक्ष का बुधवार आता है, उस बुधवार से ये उपाय आपको शुरू करना है और प्रत्येक बुधवार को आप ये उपाय करेंगे। कम से कम 21 बुधवार तक आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, मतलब अपने अकाउंट में आप कुछ पैसे प्रत्येक बुधवार को जमा करेंगे। चाहे आप थोड़े से ही पैसे जमा कीजिए, मतलब जरूरी नहीं है कि आप हजारों रुपए जमा करें, चाहे 100 रुपए का नोट जमा करें, लेकिन अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में बुधवार के दिन जरूर कुछ पैसे जमा करवाइए। और हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखिए कि बुधवार को कभी भी अकाउंट से पैसे मत निकालिए। और ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू कीजिए, कम से कम 21 बुधवार कीजिए। इस उपाय से जरूर आपको फायदा होगा। और अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो देखिए, शुक्रवार का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन होता है माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो शुक्रवार के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना होनी चाहिए। तो शुक्रवार को शाम के समय संध्या काल में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा जो आपके घर में विराजित हैं, उनके सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और हाँ, इससे पहले अगर आप स्नान कर लेते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा। स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर और कपड़े जरूर बदल लीजिए और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कीजिए। शुद्ध घी का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, शुद्ध घी ना हो तो आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, दीपक में आपको कलावे की बाती का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आपके पास कलावा नहीं है या आप बाती नहीं बना पाते हैं तो मार्केट में रुई की बाती भी मिलती है, जिनकी ऊपर की जो लौ होती है वो लाल रंग की होती है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको 2 हरी इलायची डालनी है। अगर आपके पास केसर हो तो केसर डाल सकते हैं, नहीं तो हरी इलायची डाल दीजिए। हरी इलायची भी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए या लाल पुष्पों की माला आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और कुबेर देवता को भी पीले या लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं।
मतलब आज आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। और कहा भी गया है धन ही धन को खींचता है, तो जब तक हम माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष विधि से नहीं करेंगे तब तक माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। तो आपके पास जितना भी सामर्थ्य है उसके अनुसार माँ लक्ष्मी के लिए धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें आज के दिन एकत्रित कीजिए और उसके बाद से विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। और देखिए, शुक्रवार के दिन मैं हमेशा आपको कहती हूँ घर में खीर अवश्य बननी चाहिए। चावल की खीर बना लीजिए, चाहे तो मखाने की खीर भी बना सकते हैं, लेकिन चावल और दूध की खीर सबसे श्रेष्ठ होती है। अगर आपको धागे वाली मिश्री मिल जाती है तो आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। हरी इलायची जरूर डाल दीजिए। और हाँ, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि उसमें पंचमेवा डालना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अगर आपके पास उपलब्ध हो कुछ चीजें तो डाल दीजिए, नहीं तो हरी इलायची जरूर रखिए। हरी इलायची जरूर होनी चाहिए माँ लक्ष्मी के भोग में। केसर हो तो केसर भी 2-3 धागे जरूर डाल दीजिए, नहीं हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूजा तो प्रारंभ कीजिए, आपके पास सारी सामग्रियों की व्यवस्था माँ लक्ष्मी स्वयं ही कर देंगी। तो अभी आपके पास जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू कीजिए। तो शुक्रवार के दिन खीर बनाकर माँ लक्ष्मी के सामने भोग में अर्पित करें, लाल पुष्प उन्हें अर्पित करें और वहीं बैठकर आपको श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ करना है। अपनी इच्छा के अनुसार आप 1 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 16 बार कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है धन प्राप्ति की, उतना अधिक आपको माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। आपको अगर अधिक धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की आराधना भी आपको अधिकाधिक करनी चाहिए। तो आप चाहें तो 16 बार कर सकते हैं। और श्री सूक्त का 16 बार पाठ करने में आपको बहुत अधिक समय नहीं लगता है, आपको ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगेगा। और अगर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आपको 45 मिनट लग सकता है, 50 मिनट लग सकता है। तो अगर आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में अपने 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल कर देते हैं तो इसके बदले में माँ लक्ष्मी आपका जीवन बदल देती हैं, भाग्य बदल देती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है धैर्य बनाए रखना और अधिक से अधिक माँ लक्ष्मी की आराधना करना। तो श्री सूक्त का पाठ मेरी राय है कि आपको 16 बार करनी चाहिए। बाकी आप अपना समय देख लीजिए कि आप कितनी बार करना चाहते हैं। और पाठ पूरा करने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती जरूर करनी चाहिए और उसके बाद पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु के साथ मेरे घर में स्थिर रूप से वास करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद माँ लक्ष्मी को जो आपने लाल पुष्प अर्पित किए हैं वो लाल पुष्प उठा लीजिए, थोड़े से अक्षत उठा लीजिए माँ लक्ष्मी को जो आपने अर्पित किए हैं उसमें से, और ये अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखिए। और अगले शुक्रवार को फिर से आपको इसी प्रकार से पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करने हैं और इसके बाद से वो पुष्प उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रखना है। और जो पहले का पुष्प रखा हुआ है आपने तिजोरी में, उसे निकालकर आप विसर्जित कर देंगे। तो ये उपाय आपको प्रत्येक शुक्रवार को करना है। मतलब प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना होगी। परिवार के सभी सदस्य कोशिश कीजिए कि इस पूजा में कम से कम आरती के समय जरूर शामिल हों। और प्रत्येक सदस्य ये प्रार्थना करे कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। वो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, कम से कम माँ लक्ष्मी की आरती में जरूर शामिल हो। इस बात का ध्यान रखिए। अगर घर में सब लोग हों तो, ना हो तो कोई बात नहीं, आप अकेले भी पूजा कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाएगी, लेकिन बाकी के दिन भी जैसे कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ आप जरूर कीजिए, चाहे सुबह कीजिए या शाम को कीजिए। और मान लीजिए कि आप ये स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे में आप ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप कीजिए कम से कम 108 बार। अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि कई भक्त हैं जो कि श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप चाहे तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं या फिर ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब जिस भी प्रकार से आपसे संभव हो सके माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में 5 उपाय मैंने आपको बताए। सबसे पहले कुबेर जी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए और लक्ष्मी जी, गणेश जी, भगवान श्री हरि विष्णु और कुबेर देवता की पूजा प्रतिदिन आपको करनी है। दूसरा उपाय, भगवान गणेश को आप दूर्वा अर्पित करेंगे बुधवार के दिन और गुड़ और घी का भोग अर्पित करेंगे। और तीसरा उपाय कि प्रत्येक बुधवार के दिन घर का मुखिया अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे जरूर जमा कराएं, चाहे 100 रुपया जमा कराएं या 1000 रुपया जमा कराएं, लेकिन हर बुधवार को ये उपाय जरूर करना है। और चौथा उपाय है कि हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आप अपने घर में विशेष विधि से आराधना करेंगे और पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी के चरणों से पुष्प और अक्षत उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रखेंगे। और 5वां उपाय है कि आपको प्रत्येक दिन मतलब प्रतिदिन सुबह या शाम किसी भी समय या चाहे तो दोनों समय श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ करना है या फिर ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप करना है।
तो धन के संचय और धन के आगमन के लिए ये पांचों उपाय अत्यंत ही श्रेष्ठ उपाय हैं और बहुत शीघ्र लाभ देने वाले हैं। और अब बात करें आपके प्रश्नों के ऊपर कि सबसे पहला जो आपका प्रश्न आएगा कि क्या शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए व्रत रखना आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल भी व्रत रखना आवश्यक नहीं है, आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं। और हाँ, पीरियड्स में महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो अपने घर में किसी भी दूसरे सदस्य से माँ लक्ष्मी की पूजा करवा लीजिए। और अगर इस प्रकार से विधि विधान से पूजा नहीं कर पाता है घर का कोई दूसरा सदस्य, तो सिर्फ माँ लक्ष्मी के सामने धूप दीप प्रज्वलित करवा के और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करवा दीजिए और वो लाल पुष्प उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर जरूर रखवा लीजिए। इतना कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। तो धन प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयास करते हैं, उसके साथ अगर आप ये उपाय भी करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में धन का आगमन होगा, धन का संचय होगा और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निश्चित ही वास करेंगी। बस धैर्य बनाए रखिए। और हाँ, जब आप ये उपाय करेंगे आपको लाभ तो निश्चित ही होगा। तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इससे दूसरों को मदद मिलती है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।